महाराज जी प्रणाम। जय हो। महाराज जी, मेरे को आज बहुत दिनों बाद हम चर्चा कर रहे हैं, तो आज मेरे मन में जो प्रश्न है मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे 52 शक्तिपीठ में इक्यावन शक्तिपीठों के बारे में बताइए कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है और इनमें इनकी उत्पत्ति में जो है विष्णु भगवान का क्या योगदान रहा है। तो इसकी जो कहानी है शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार उसमें अपना ज्ञान का प्रकाश डालें। सिया राम में सब जगदानी करो प्रणाम जरूर जुटानी। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सती का जो है 51 शक्तिपीठ जो है कैसे बने। इसके पीछे की जो कथा है वो इस प्रकार है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया और ये ब्रह्मा के जो है दक्ष जो है पुत्र हैं, इनको नया नया प्रजापति बनाया गया और इन्होंने ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि तुम जो है पराम्बा भगवती जगदम्बा की प्रार्थना करो और उनको जो है अपनी कन्या के रूप में अपने घर में जन्म लेने के लिए कहो। ये किसने बोला? ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा। दक्ष ने भगवती पराम्बा की जो है स्तुति करी। भगवती ने उनको दर्शन दिए और भगवती ने कहा कि वर मांगो, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे घर में जो है कन्या के रूप में जन्म लो। तो भगवती ने कहा कि मैं तुम्हारे घर में कन्या के रूप में जन्म तो जरूर लूंगी, लेकिन जिस दिन तुम मेरा अनादर करोगे उसी दिन मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। तो उसके बाद भगवती की जो है का विवाह सती के रूप में जो है उन्होंने जन्म लिया और उनका विवाह जो है शंकर भगवान से हो गया। एक बार प्रयागराज में ये एक यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ में सारे देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि मुनि सब वहां पहुंचे हुए थे और सबसे अंत में जो है दक्ष प्रजापति जब वहां आए तो सारे देवता तो दक्ष को देख करके खड़े हो गए, लेकिन भगवान शंकर अपने स्थान से खड़े नहीं हुए। तो दक्ष ने कहा कि भाई ये तो मेरा दामाद है, ये मेरे लिए खड़ा क्यों नहीं हुआ, इसने जो है मेरा सत्कार क्यों नहीं किया। मैं इसको शमशानवासी होने का साथ देता हूं और आज से इसे किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। भगवान शंकर अपने गणों के साथ में जो है वहां से वापस आ गए। इसके बाद दक्ष ने कनखल में जो है एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में उसने सबको बुलाया, सबको निमंत्रण गया, लेकिन दक्ष ने जो है शंकर जी को जो है निमंत्रण नहीं भेजा। उस यज्ञ में कैलाश पर्वत के ऊपर से जो है सारे देवता अपने अपने वाहन से जा रहे थे। जब चंद्रमा का वाहन वहां से जा रहा था, उसी समय सती की सहेली विजया ने चंद्रमा से पूछा कि भाई तुम कहां जा रहे हो। तो चंद्रमा ने कहा कि कंखल में जो है दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है, हम उसमें जा रहे हैं। विजया सहेली थी। विजया ने सती को जाकर के बताया और सती भगवान भोलेनाथ के पास गई और उन्होंने कहा कि प्रभु, मेरे पिताजी कनखल में यज्ञ करने जा रहे हैं, आपकी अनुमति हो तो हम भी चले। तो भोलेनाथ ने कहा, अनाहुताय ये देवी गच्छन्ति पर मंदिरम अवमानम प्राप्नुवन्ति मरणाधिकम तथा। कि यद्यपि मित्र के घर, स्वामी के घर, पिता के घर, गुरु के घर आप बिना बुलाए भी जा सकते हैं, किंतु यदि किसी से बैर हो तो वहां नहीं जाना चाहिए। सती नहीं मानी और अंत में जब सती नहीं मानी तो भगवान शिव ने जो है सती के साथ में 7000 गौओं को भेज दिया कि जाओ तुम सती के साथ में यज्ञ में जाओ। सती जब यज्ञ में पहुंची तो उसने जो है वहां यज्ञ में देखा कि सारे देवताओं का आसन वहां जो है बना हुआ है, लेकिन मेरे पति भोलेनाथ का कहीं भी आसन नहीं। उसने अपने पिताजी से कहा, आपने जो है इस यज्ञ में भोलेनाथ का आसन क्यों नहीं दे रखा है। तो सती को जो है दक्ष बहुत जो है खरी खोटी सुनाने लगा। सती ने जो है अंत में कहा, हे पिताजी, मेरे इस शरीर का जिसका निर्माण आपने किया है, मैं अब जो है इस शरीर का त्याग कर दूंगी। उन्होंने
अपने शरीर में जो है प्राणवायु को जो है ब्रह्मरंध्र में ले गए और योग अग्नि से जो है उन्होंने अपने शरीर को जला दिया। शरीर को जब जलाया तो भोलेनाथ को नारद जी से पता चला। यहाँ पर विष्णु भगवान का वीरभद्र के साथ में भी जो है युद्ध हुआ, लेकिन ये कहानी हम दूसरे दिन के लिए जो है कहेंगे। आज हम सती खंड में चलेंगे। तो भोलेनाथ सती को जो है वहां आए और उन्होंने सती के शरीर को जो है उठाया और पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे। सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए कि भोलेनाथ जो है अचेतावस्था में जो है पहुंच गए हैं, उन्हें कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, और इस प्रकार सती का शरीर इनके हाथ में रहेगा तो फिर जो है सृष्टि का संचालन कैसे होगा। विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र फेंका और उस सुदर्शन चक्र से भगवती पराम्बा के जो है शरीर के 51 टुकड़े हो गए। वो 51 टुकड़े जहां जहां गिरे वो शक्तिपीठ में परिवर्तित हो गए। जहां जहां ये शक्तिपीठ परिवर्तित हुए वहां उन शक्तिपीठों की रक्षा के लिए उतने रूप भैरव नाथ के भी हुए। तो सबसे पहले जो है मैं आपको जो है सती खंड के बारे में बताता हूँ कि प्रथम जो है हिंगलाज देवी। ये हिंगलाज कहाँ है? ये कराची से 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, जहाँ माता का ब्रह्मरंध्र सिर गिरा था। इसकी शक्ति कोटवी है और भैरव कोटवीसा, और भैरव को भीमलोचन भी कहते हैं। यहाँ की शक्तिपीठ का रक्षक कौन है? भैरव, जिनका नाम है भीमलोचन। दूसरा शक्तिपीठ है सरकरे करवीर। ये पाकिस्तान में कराची से सुकर स्टेशन के निकट स्थित है। सरकरे शक्तिपीठ जहाँ माता की आंख गिरी थी। इसकी शक्ति महिषासुर मर्दनी और भैरव को जो है क्रोधी कहते हैं। तीसरा है सुनंदा। बांग्लादेश के शिकारपुर में बरसिल से 20 किलोमीटर दूर सोंद नदी के किनारे स्थित है मां सुगंधा, जहां माता की नासिका गिरी थी। इसकी शक्तिपीठ है सुनंदा और भैरव को त्र्यंबक कहते हैं। इसके जो रक्षक है वो त्र्यंबक भैरव है। फिर है कश्मीर महामाया। भारत के कश्मीर में पहलगांव के निकट माता का कंठ गिरा था। पहलगांव वही जहाँ पे अभी टेररिस्ट हाँ। किया था। इसकी शक्ति है महामाया और भैरव को त्रिसंदेश्वर कहते हैं। फिर है ज्वालामुखी। भारत के हिमाचल में कांगड़ा में माता की जीभ गिरी थी, उसे ज्वालाजी स्थान कहते हैं। इसकी शक्ति है सिद्धिदा और भैरव को उन्मत्त कहते हैं। उसके बाद आता है जालंधर में त्रिपुर मालिनी। पंजाब के जालंधर छावनी स्टेशन के निकट देवी तालाब, जहां माता का बाया बक्स स्तन गिरा था। इसकी शक्ति त्रिपुर माला और भैरव को भीषण कहते हैं। उसके बाद आता है वैद्यनाथ जय दुर्गा। झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम, जहां माता का हृदय गिरा था। इसकी शक्ति है जय दुर्गा और भैरव को वैद्यनाथ कहते हैं। फिर आता है नेपाल में महामाया। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के निकट गुंजेश्वरी मंदिर, जहां माता के दोनों घुटने गिरी थी। इसकी शक्ति है महशिरा, महामाया और भैरव को कपाली कहते हैं। उसके बाद आता है मानस दाक्षायणी। मानसरोवर के निकट एक पाषाण शिला पर माता का दाहिना हाथ गिरा था। इसकी शक्ति है दाक्षायणी और भैरव को अमर कहते हैं। उसके बाद आता है बिरजा क्षेत्र। उड़ीसा के बिराज में उत्कल स्थित जगह पर माता की नाभि गिरी थी। इसकी शक्ति है बिमला और भैरव को जगन्नाथ कहते हैं। उसके बाद आता है गंडकी। नेपाल में गंडकी नदी के तट पर पोखरा नामक स्थान में माता का गंड स्थल अर्थात कनपटी गिरी थी। इनकी शक्ति है गंडकी चंडी और भैरव को चक्रपाणी कहते हैं। इसके बाद आता है बहुला। पश्चिम बंगाल से बर्धमान जिला से 8 किलोमीटर दूर कठुआ केतुग्राम के निकट अजय नदी के तट पर बाहुल स्थान पर बायां हाथ गिरा था। देवी को बहुला और भैरव को भीरू कहते हैं। उसके बाद आता है उज्जैनी।
मांगल्य चंडिका पश्चिम बंगाल में बर्धमान जिले से 16 किलोमीटर गुरसुद स्टेशन से के निकट उज्जैनी नामक स्थान माता की दाई कलाई गिरी थी। इसकी शक्ति मंगल चंद्रिका और भैरव को कपनावर कहते हैं। उसके बाद आता है त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुरा राज्य उदयपुर के निकट राधा किशोरपुर गांव में माता वादी पर्वत शिखर पर माता का दाया पांव गिरा था। इसकी शक्ति है त्रिपुर और भैरव को त्रिपुरेश कहते हैं। उसके बाद आता है चट्टल भवानी। बांग्लादेश के चटगांव जिला के निकट चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर छत्राल चट्टत या चहल में माता की दाहिनी भुजा गिरी है। इसकी शक्ति भवानी है और भैरव को चंद्रशेखर कहते हैं। उसके बाद आता है त्रिशोता भ्रामरी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बोडा मंडल के सालवादी ग्राम स्थित त्रिशूल स्थान पर बायां पैर गिरा था। इसकी शक्ति है भ्रामरी और भैरव को अंबर और भैरवेश्वर कहते हैं। इसके बाद आता है कामगिरी कामाख्या। असम के कामगिरी क्षेत्र में नीलांचल पर्वत में कामाख्या स्थान पर माता की योनि का भाग गिरा था। इसकी शक्ति कामाख्या और भैरव को उमानंद कहते हैं। उसके बाद आता है प्रयाग ललिता। यहाँ माता की उंगली गिरी थी। इसकी शक्ति ललिता और भैरव को भव कहते हैं। उसके बाद आता है जयंती। बांग्लादेश के सिलेट जिले के जयंतीय परगना में जयंती मंदिर, यहाँ माता की बाई जंगा गिरी थी। इसकी शक्ति जयंती और भैरव को कर्मदीश्वर कहते हैं। फिर आता है युगांधा भूतधात्री। पश्चिम बंगाल में बर्धमान जिले के खीर ग्राम युगांधा स्थान पर माता का दाया पैर का अंगूठा गिरा था। इसको भूतधात्री और भैरव को क्षीर खंडक कहते हैं। फिर आता है कालीपीठ कालिका। कलकत्ता के काली घाट में माता के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। इसकी शक्ति कालिका और भैरव को नखशील कहते हैं। उसके बाद आता है किरीट बिमला। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के तालबाग कोट रोड स्टेशन के किरीट ग्राम के पास माता का मुकुट गिरा था। इसकी शक्ति बिमला और भैरव को संवर्त कहते हैं। फिर आता है वाराणसी विशालाक्षी। काशी में मणिकर्णिका घाट पर माता की कान के कुंडल गिरी थी। इसे विशालाक्षी तथा भैरव को काल भैरव कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, मणिकर्णिका, क्योंकि यहाँ कान के कुंडल गिरे थे। फिर आता है कन्याश्रम में माता का पृष्ठभाग गिरा था। इसकी शक्ति सवारणी है और भैरव निमिष है। कुरुक्षेत्र में एड़ी गिरी थी। इसकी शक्ति सावित्री है और भैरव अस्ताणु है। फिर मणिदेव गायत्री। अजमेर के मणिबंध में शक्ति गायत्री भैरव की सर्वानंद कहते हैं। और फिर श्रीशैल महालक्ष्मी। कांची में देव गरबा। पश्चिम बंगाल कांची में अष्टगिरी था। फिर काल माधव देवी काली मध्य प्रदेश में अमरकंटक में बाया नितंब गिरा था। सोनदेश नर्मदा में मध्य प्रदेश अमरकंटक नर्मदा में सोनदेश के में बाया नितंब गिरा था। कामगिरी शिवानी उत्तर प्रदेश झांसी चित्रकूट के पास। फिर सोनदेश नर्मदा मध्य प्रदेश अमरकंटक नर्मदा में सोनदेश में बाया नितंब गिरा था। रामगिरी शिवानी उत्तर प्रदेश झांसी चित्रकूट में रामगिरी में माता का वक्षस्थल गिरा था। वृंदावन वृंदावन में केश जोड़ा गिरा था। फिर सूची नारायणी तमिलनाडु में कन्याकुमारी में माता के ऊपर के दांत गिरे थे। पंचसागर बाराही पंचसागर में अज्ञात स्थान में निचले दांत गिरे थे। करकोटा तट अर्पणा बांग्लादेश भवानीपुर गांव में माता के पायल गिरे थे। श्रीपति श्री सुंदरी कश्मीर के लद्दाख में दाएं पैर के पायल गिरे थे। विशाल कपालनी बंगाल के मेदिनीपुर के पास माता की बाई एड़ी गिरी थी। प्रभात चंद्रभागा सोमनाथ मंदिर के निकट बाई एड़ी गिरी थी। भैरव पर्वत आवती उज्जैन के शिप्रा तट पर माता के ओट गिरे थे। जन स्थान भ्रामरी नासिका के निकट कुंडी गिरी थी। सर्वशैल स्थान आंध्र प्रदेश में बायां गाल गिरा था। यहाँ दाया गंड गिरा था। रत्नावली कुमारी दाया गंदा गिरा था। और मिथिला में महादेवी नेपाल में जनकपुरी के पास बाया कंधा गिरा था। नलहाटी कालिका पीठ पश्चिम बंगाल में माता के पैर की हड्डी गिरी थी। करकाट जय दुर्गा कर्नाटक में बायां कान गिरा था। बक्रेश्वर महेश मर्दनी पश्चिम बंगाल में माता का मन गिरा था। यशोर
यशोशेश्वरी बंगाल के ईश्वरपुरी में यशोर स्थान पर हाथ गिरा था। अटाहस पुला पश्चिम बंगाल के अटाहस स्थान में माता के ऊँट गिरे थे। नंदीपुर नंदिनी पश्चिम बंगाल के वीर माता के गले का हार गिरा था। और लंका इंद्राणी लंका में माता के पायल गिरे थे। ये 51 शक्तिपीठ है और इस प्रकार से इनके जो है 51 शक्तिपीठों का निर्माण किया। ठीक है ठीक है महाराज जी, धन्यवाद आपको।